हिंदू धर्म में वैदिक वेद अपनाना मैंने कंपलसरी नहीं है। आप सिर्फ अपनी मर्जी से बोलिए, कल को आकर के कोई कुछ भी बोल सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि वेद पे मानना चाहिए, बाकियों पे नहीं मानना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि उस पे मानना चाहिए, भगवत गीता पे मानना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पे मानना चाहिए। आपकी क्यों मैं मानूंगा, उनकी क्यों नहीं मानू? वेद देखिए, वेद को मानना चाहिए, गलत बोलता हूँ, गलत कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा गलत गलत है है। मतलब दयानंद सरस्वती गलत है उस पॉइंट पे, है ना, वेद को मानने पे। हाँ, वो पर्टिकुलर उस पॉइंट में कि उसको ही मानना चाहिए, दूसरे को नहीं मानना चाहिए। इस्लाम छोड़े हुए ना आपने, आप नमाज वमाज पढ़ते थे पहले या नहीं पढ़ते? हाँ, बीच बीच में कभी टाइम मिला तो। बीच बीच में टाइम मिला तो आप पढ़ते थे। जनाजे की नमाज पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ी। जनाजे की न, जनाजे क्या होता पता है? वो क्या, अंत्य संस्कार जो बोलते हैं हिंदू में। अंतिम संस्कार, हाँ सही बोला, Correct. अंतिम संस्कार। जी समीर, क्या बोलना? हाँ, देखिए शादाब भाई, मेरे को एक पूछना था। जी। अगर आप आयत 596 अगर खोलोगे, देखोगे, पढ़ोगे, तो वहां पे समुंदर के जो जीव है उनको हलाल कर दिया है अल्लाह ने। तो क्या सब समुंदर के जीव हलाल होते हैं? और दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या अल्लाह को रिवर पता नहीं था? सऊदी अरेबिया में तो रिवर नहीं है। इजंट इट द ऑब्जर्वेटरी नॉलेज? तो 5 का 96 आपने बोला, उसमें बोला है करेक्ट, कि करेक्ट। समुंदर को के इसमें आप बोल रहे हैं सूरह मायदा है, सूरह Yeah. नंबर 5 आयत नंबर 96, उसमें करेक्ट। ये लिखा हुआ है कि सी फूड, ठीक है ना, वतामुन उहिल्ला लकुम सैदुल बहरी, ठीक है, सी फूड इसमें। अब इससे बाय मतलब कि ये आप ले सकते हैं कि ठीक है, इसके बाद आप रिवर के भी फूड्स, उसी तरीके से तालाब के भी। अब आप बोलिए कि शदाब एक भाई, एक चीज को शदाब भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये हज के आयत के बारे में है। तो लोग जब हज से दूर दराज से आते हैं तो वो जाहिर सी बात है, छोटे गांव से आएंगे, रिवर क्रॉस करके आएंगे तो वो अपना खाना लेकर के आएंगे, लॉजिकल है। कोई दूसरे कंटिनेंट या दूसरे कंट्री से आता है तो नॉर्मली वो समुंदर से आता है पहले जमाने में, और उस केस में ही उसके पास ज्यादातर खाना खत्म होने का इम्कान होता था, प्रोबेबिलिटी होता था। तो नहीं, इसीलिए देखिए, उसमें आप खास नहीं करके नहीं समुंदर में थे, लेकिन बाय मतलब कि उसको ये भी लिया जा सकता है कि अगर तालाब में भी मछली है तो वो आप खा सकते हैं। आपने ये बोला कि उसके अलावा सब चीज अलावा, तो नहीं, कुछ इसको मतलब चीजें जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गए, उसी तरीके से फ्रॉग्स हो गए, ये सब को अलाउ नहीं किया, ठीक है। मेंशन करना जरूरी नहीं था क्या? मेंशन क्यों मेंशन नहीं करना किया? जरूरी, मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि कुरान में अल्लाह आपको, आप मुसलमान है मेरे भाई, समीर भाई, आप मुसलमान है ना? हिंदू, हिंदू। हाँ, आपके 5, आप हिंदू है? अच्छा, यस। अच्छा, ठीक है। पहले बोलना था ना। मैं आपका आईडी में अब्दुल्ला पठान लिखा हुआ है और आप बोल रहे हैं आप मुसलमान नहीं है। क्यों आपने ऐसा आईडी बना के रखा? फेक वो एक्स मुस्लिम बन के घूमते हैं। नहीं, हिंदू अपनाया अपनाया। अच्छा, हिंदू अपनाया है, क्यों अपनाया? क्यों? तो क्या हुई? चलो पहले आंसर कर देते। अल्लाह ताला ने 5 का 96 के अलावा और भी आयतें नाजिल की। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने अम्र वाले, अपने जो डिसीजंस वाले, अपने जो मतलब अमीर होते हैं उनकी भी अतात करो। फस्अलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला ने ये भी बोला कि अहले जिक्र से पूछो अगर तुमको नहीं पता है। तो आप जो मुसलमान थे ना पहले, अभी हिंदू है, तो जब आप मुसलमान थे तो आप हिंदू इसीलिए बने क्योंकि सी फूड हलाल कर दिया था? बहुत सारी आयतें हैं, मतलब मान लो कि तो हिंदुइज्म कुरान में में कुछ क्या ऐसा अच्छा लगा आपको जो कि आपने हिंदू धर्म में अपना लिया? हिंदुइज्म में मतलब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, मतलब आप ऐसे लिखा हुआ है हिंदू धर्म में कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते? किसी को भी कुछ भी नहीं, अगर मैं लेकिन दिखा दूं एटलीस्ट कि हिंदू धर्म में वेद निंदक को कत्ल करने का हुक्म दिया हुआ वेद में लिखा हुआ, या उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि आप जो है इस तरीके से जो भी गलत का उसको मार देना चाहिए, तो आप अभी छोड़ दीजिएगा हिंदू धर्म? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हिंदू धर्म में वैदिक वेद अपनाना कंपलसरी नहीं है। देयर आर मेनी हिंदूज जो अपोज। हिंदू धर्म में मतलब वेद ही को निकाल दिया, बाहर कर दिया आपने। आपको पता है नॉन वैदिक कितने विचारधारा है? बहुत सारी विचारधारा। आपने वेद को बाहर कर दिया, पहले बाहर किया ना वेद को आपने अभी बोल करके।
आई कैन कंसिडर इट एज फैब्रिकेटेड। मैं अच्छी बातें भी ले सकता हूँ। यही तो बुनियादी फर्क है। क्यों क्यों क्यों, यही तो खूबसूरती है ना। तो आपने क्यों, मतलब कि क्या वजह रहा मतलब हिंदू धर्म में तो आप तो बोल रहे ग्रंथि को अब नहीं मानते, तो आप ये क्या है, मतलब ये क्या बहुत चीज सारे एथिस्ट बन संत जाते है। हैं। हाँ? नहीं, बहुत सारे संत है, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं कि वो हाँ, उनका काम बहुत अच्छा है। संत बहुत और सारे संत महापुरुष ऐसे है। बिना ग्रंथों के आ रहे, बिना स्क्रिप्चर, वो संत और महापुरुष स्क्रिप्चर्स को, वेद को मानते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, श्रीमद् भागवतम को मानते हैं या नहीं मानते? चलिए इसी पे बात। बहुत सारे अपोज भी करते हैं, बहुत सारे अपोज करते हैं वेद को ही वेदों अपोज को। कर देते, वेद को ही अपोज हाँ, कर देते, है ना। उनका जो देखिए, उनको ना जैसे इस्लाम में रहता है ना कि कुरान को आपका हर वर्ड मानना ही पड़ेगा, वैसे हिंदुइज्म में वो कंपल्शन नहीं है। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है चल ऐसा? हाँ। देखिए, अभी 5 का 96 बोला तो मैंने आंसर दिया ना। अभी मुझे चाहिए कि इसका भी, क्योंकि आप तो हिंदू धर्म अपना लिए, तो हिंदू धर्म पे भी तो अच्छा नॉलेज होगा ना। अभी कहाँ लिखा है देखिए ये बता। आप जो बोल रहे हैं ना कहाँ लिखा है, तो आप ये भी मतलब लास्ट रिविलेशन के लिए ही बोल सकते हैं। वैसे मतलब लिखा तो सिर्फ बाइबल और यही आपने है, बोला हिंदू तोरात। धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपको फॉलो, ये कहाँ लिखा मुझे अभी चाहिए कि क्या कहीं क्या भी क्या? आपको फॉलो नहीं करना। कि आपने जो बोला कि स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना है, ये कहीं पे हिंदू धर्म में नहीं लिखा, ये कहाँ लिखा? देखिए, अगर आप इफ वी गो बाय डेफिनेशन, रिलीजन मतलब वे ऑफ लाइफ। अगर हम डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे इसकी आपने बोला कि उसमें कोई भी ऐसा ये चीज नहीं है कि आपको किसी चीज पे मानना, ये लिखा होना चाहिए ना कहीं पर, कहीं पर तो ये तो चीज आना चाहिए ना। ये फंस गया, ये फंस गया। अरे फिर वो कागज के पहले भी कुछ लिखा नहीं था, तो व्हाई यू आर फॉलोइंग अदर प्रॉफिट्स? कागज के पहले कुछ मतलब लिखा हुआ नहीं था, मतलब कागज के देखिए, पहले कोई बाइबल चीज लिखा हुआ लिखाता था। नहीं था। कागज से पहले कोई चीज नहीं लिखाता था, यही नॉलेज है आपका। कागज से पहले और चीजों पे चीजें नहीं लिख, पत्थरों पे नहीं लिखते थे लोग, और चीजों पे नहीं लिखते थे, हड्डियों पे नहीं लिखते थे लोग, चमड़ों पे नहीं ठीक है, लिखते थे। अगर शुरुआती लिखते थे दौर या में नहीं? नहीं है, कई जगह नहीं होता है, लिखा पढ़ी नहीं होती है कई जगह, समीर समीर तो ये लिखते हैं। यूनिवर्सल नहीं बोल सकते ना। आपने एक पॉइंट बोला जो कि आप, जिसके पीछे में बैक नहीं है प्रूफ के साथ, आप सिर्फ अपनी मर्जी से बोल दिए। कल को आकर के कोई कुछ भी बोल सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते कि वेद पे मानना चाहिए, बाकियों पे नहीं मानना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि उस पे मानना चाहिए, भगवत गीता पे मानना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पे मानना चाहिए। आपकी क्यों मैं मानूंगा, उनकी क्यों नहीं मानू? हाँ, आप दयानंद अपने सरस्वती को को गलत थे। दयानंद सर जी सभी बातें मैं भी नहीं मानूंगा जो मुझे अच्छी दयानंद लगती है। सरस्वती अगर बोल रहे हैं कि वेद को मानना चाहिए, आप इस पॉइंट पे दयानंद सरस्वती को गलत बोलते हैं। वेद देखिए, वेद को मानना चाहिए, गलत बोलता हूँ, गलत कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा गलत गलत है, है। मतलब दयानंद सरस्वती गलत है उस पॉइंट पे, है ना, वेद को मानने पे। हाँ, वो पर्टिकुलर उस पॉइंट में कि उसको ही मानना चाहिए, दूसरे को नहीं मानना चाहिए। पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं ठीक है है, मतलब कि दयानंद वेदों की अच्छी सरस्वती बातें गलत। एक्सक्लूड कर देंगे। आप जब मुसलमान थे तो आपको पता होगा कि पहले आप मुसलमान थे तो इस्लाम के जो खलीफा अभी है वो कौन है? अबू बकर। अभी कौन है खलीफा? अभी खलीफा नहीं, इतना नहीं पता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर अभी खलीफा नहीं पता आपको कौन है इस्लाम का? अब्दुल्ला नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, चलो, पांचवें खलीफा तो बता दीजिए। पांचवें खलीफा, आई थिंक सर्च कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, गूगल क्या करेगा गूगल। अरे भाई नहीं, ठीक नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं पता। नहीं पता। नमाज वमाज पढ़ते थे, वुजू बनाते थे, वुजू जब नमाज मुसलमान हाँ, थे वुजू हाँ बनाते थे, बनाता था। कितना बनाते थे? शुरू में बिस्मिल्लाह करके पहले हाथ से चालू करते, फिर पूरा कोहनिया तक ये करते, फिर मुंह में पानी लेना। कौली तक पूरा हाथ धोते हैं, है ना? हाँ, शुरू में पहले नहीं, ये वो basic पहले शुरू नहीं, पहले कोई नहीं, पहले हाथ लेते, फिर बाद में मुंह में, नाक में, फिर उसके बाद हाथ धोया फिर नाक में पानी ले लिया सीधा, नहीं, है ना? मुंह में। ये भी नहीं। चल फिर से ट्राई करते हैं, एक बार और। once more
अरे जल्दी करो, सुबह पनवेल निकल। हाँ। सुबह कहाँ निकलना हम लोग? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना हाँ पहले हम हाथ लोग से नहीं हाँ? क्या सच बताओ क्या, बहुत साल हुए, 7-8 साल हुए, और इसलिए मैं 7-8 भूल साल गया, हो गए लेकिन आपके इस्लाम छोड़े हुए, है ना? क्रोनोलॉजिकल सॉरी, जो 7-8 साल हो गए क्रोनोलॉजिकल में। इस्लाम छोड़े हुए ना आपने। आप नमाज वमाज पढ़ते थे पहले या नहीं पढ़ते थे? हाँ, बीच बीच में कभी टाइम मिला तो। बीच बीच में टाइम मिला तो आप पढ़ते थे। जनाजे की नमाज पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ी। जनाजे क्या होता पता है? वो क्या अंत्य संस्कार जो बोलते हैं हिंदू में। अंतिम संस्कार, हाँ सही बोला, करेक्ट। अंतिम संस्कार। ठीक है, तो उसमें तो पढ़ा ही नहीं, जनाजा ही नहीं पढ़ा, तो अब क्या सवाल करूं जनाजे के ऊपर में? क्या किया एज अ मुसलमान, क्या करवाया? खतना छोड़कर बताइए, एज अ मुसलमान क्या करवाया? कभी कभी पढ़ता था नमाज, वो शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वो बोल के, सना पढ़ के, उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद एक सना सूरह याद है? मिला के। हाँ, सना याद है? सना नहीं, अभी याद नहीं है। सना याद नहीं तो क्या याद है? तहियात याद है? अभी हाँ, तहियात सॉरी, तहियात याद है? अत्तहियात थोड़ा आता था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, भूल ये गए। सब थोड़ा सब भूल गया आप। एज एन एक्स मुझसे आप तो बोल रहे आपने हिंदू धर्म एक्सेप्ट किया, और आप बोल रहे कि आप स्क्रिप्चर पे ही नहीं मानते हिंदू धर्म का। तो स्क्रिप्चर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं समझ मानता। में नहीं आ रहा देखिए, क्यों Sorry? हिंदू धर्म में अपनाते? मतलब कि क्या मतलब कैसा लगा हिंदू धर्म में जो आपने अपनाया? मैं देखिए, हिंदू धर्म में भी ना एक मॉडर्न फिलोसफी रहती है, उसको हम ना मतलब क्या बोलते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी रहती है उसके अपोज में एक फिलोसफी रहती है, उसे बोलते हैं हम क्या बोल सकते हैं कि रिफॉर्मेटिव। तो रिफॉर्मेटिव में हमारे यहाँ महात्मा फुले है, शाहू महाराज है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, उसके बाद शिवाजी महाराज है। तो बहुत सारे ये हमारे यहाँ मूवमेंट चलती है। तो वो मूवमेंट के तहत हम कैसा है कि यहाँ पे उनके भी स्क्रिप्चर्स है, पर ऐसा नहीं, उन्होंने खुद ने कहा है। अभी देखो, बुद्ध ने खुद ने कहा है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मानो, आपको अगर अपने कॉन्शियस, अपने रैशनल माइंड को अगर वो आप एक्सेप्ट करें तभी मानो, ये सब उन्होंने बोला है। तो हम उस बात पे चलते हैं। अब हो सकता है कैसा है कि कुछ ये जो बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मुस्लिमों में भी होते हैं। एक स्कॉलर एक बोलता है, दूसरा स्कॉलर दूसरा बोलता है, जाकिर नाइक कुछ तो और बोलते हैं, उनको अपोज करने वाले दूसरे मुस्लिम रहते। लेकिन ठीक है कि वो एक कॉमन थॉट होता है। वैसे हमारे यहाँ भी हिंदुओं में भी मान लो कि वेदों को अपोज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें भी एक क्या है, हाँ, अपोज, टोटल अपोज नहीं, वही बुनियादी फर्क यही है। टोटल अपोज नहीं करते हम। ऐसा नहीं है कि मानना है तो पूरा मानो, छोड़ना है तो पूरा छोड़ दो, ऐसा नहीं रहता है। तो आपको क्या लगता है कि वो अच्छा लगा जो चीज वो ले लेते हैं, और जो खराब लगा वो ईश्वरीय ग्रंथ बहुत से, जैसे दयानंद सरस्वती उसको ईश्वरीय ग्रंथ मानते, तो आप बोलते कि ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है ना? कुछ वर्ड्स ईश्वरी हो सकते हैं, वो वी आर एग्नोस्टिक अबाउट दैट। ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि किसने देखा है, किसने ये कहा है कि अभी उस पे कंफर्मेशन नहीं बोल सकते ना। ऐसा वो तो अंधविश्वास हुआ, एकदम मान लिया तो कुछ बातें होती है। तो मतलब क्या आप मान भी रहे हैं, नहीं भी मान रहे? कैसा मान रहे नहीं पता अभी। और जो चीज हमारी अकल जिसको एक्सेप्टेंस दे रहे वो मान रहे, जो जिसको नहीं दे रहे एक्सेप्टेंस नहीं मान रहे। अगर मान के चलते हैं कि किसी और का अकल, आप अकल पे आ जाते हैं, आपका अकल किसी चीज को एक्सेप्टेंस दे रहा, और दूसरा एक रेपिस्ट है, उसका अकल एक्सेप्टेंस दे रहा रेप करने पे, तो क्या अलाउड होगा वो रेप करना? देखिए, ये कुछ जो बातें होती है ना, ये हमको हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वही बताता है। अगर मान लो, मतलब मुझे कोई क्वेश्चन करता है, एक रेपिस्ट का सबकॉन्शियस माइंड वो बोल रहा है कि मुझे यही बता रहा कि मुझे रेप करना, नहीं, क्या उसको पता रहता है वो गलत है, वो उसको पता रहता है गलत है, ये उसको पता रहता है पुलिस पकड़ने वाली है। आप ना बोल रहे उसको पता रहता, वो तो बोल रहा मुझे यही पता है, आप कैसे जज कीजिएगा उसको? आप देखिए, मुझे रेपिस्ट सही हो जाता है। देखिए, रेपिस्ट भी बाद में रिपेंट करता है, उसको पता रहता है। अगर उसको पूछे आपने कि आप तेरी बहन के साथ मैं रेप करूँ, तो वो बोलेगा ना, बोलेगा वो नहीं बोलेगा हाँ ठीक है कर दो, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि
उसका वो बहन पर्सनल सेल्फिशनेस अगर मान रहता ले चलते वो कोई भी रेपिस्ट है, आपने दिमाग पे बोला, अब बहन से करेगा कि नहीं करेगा, उसका दिमाग तो उस बहन को तो नहीं बोल रहा, लेकिन उसको तो रेप करने बोल रहा है ना। चलो उसका दिमाग बोल रहा है बहन का रेप नहीं करना, लेकिन उस जिसका रेप वो कर रहा है उसका दिमाग तो वो बोल रहा है कि हाँ इसका रेप करना सही है। तो क्या वो तो सही वो हो गलत जाता है, है? ये गलत क्यों है आप अपनी क्योंकि आप अपनी स्टैंडर्ड्स को गलत बोल रहे हैं। अभी आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि दिमाग के हिसाब से चलने से जो चीज सही है वो सही हो हाँ ठीक जाता है, है। अभी मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जिनको भी मान रहा हूँ ना, तो उन्होंने तो रेप गलत बोल दिया है, तो मैं उन पे चलूंगा। ठीक है, आई एग्री विथ नहीं, यू इनको कि आप किसी ने तो अभी अभी आपने बोला कि मैं किसी को नहीं अपने दिमाग से चलता हूँ, अभी आप अपने आर्ग्यूमेंट से पीछे हट रहे, अभी आप मैं पीछे दिमाग हट रहे से अपने चलता, अभी अभी आप मेरे बोल दिमाग रहे ये कह रहा है कि अच्छे लोगों को फॉलो करो, तो मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ। जो अच्छे लोग लोगों को अच्छे हैं, follow करो, आपका दिमाग चल, लेकिन वो दिमाग वाला थ्योरी फिट नहीं ना बैठ रहा। वो दिमाग वाला जो इज्म है वो तो रेपिस्ट के लिए गलत हो जा रहा है। उसी तरीके हाँ से नहीं कोई मेरा गलत दिमाग, काम करने वाला हाँ ठीक है, हाँ बोल सकते हैं वैसा कि वो गलत है, वो या गलत है क्या ना। बोलना। तो अब आप ये बोलिए कि आप हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स को भी नहीं मान रहे, अब आप दिमाग से भी नहीं चल रहे, तो आप किससे चल रहे मेरे भाई? कैसा लाइफ मैं मेरे आइडॉल से, मेरे जो भी आइडॉल्स है ना, उनको मैं फॉलो कर रहा उसको हूँ। आप फॉलो करते हैं, आइडल्स को हाँ आप फॉलो करते हैं। करेक्ट, कौन है आपके आइडल्स? मेरे आइडॉल्स है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र महात्मा बोस। फुले। उन्होंने कुछ किताब लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने कि ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता? बहुत सारे उनके ये आप देख सकते हो, उनकी किताब है। उन्होंने कोई ऐसा बुक लिखा और क्या उन्होंने ये बोला है सुभाष चंद्र बोस ने कि ये बुक जो है इसको आप फॉलो करो पूरा का पूरा? क्या उन्होंने कभी ऐसा बोला है? हम बोल सकते हैं उनका बहुत सारी राइटिंग्स है, उनके बारे में लिखने वाले हैं, जैसे कि उन्होंने क्या ऐसा वैसे तो बोला? मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो अपना प्रॉफिट ने आइडल भी का नहीं बुक है। पढ़ा होगा ना? कम से कम आपने बोला सुभाष चंद्र बोस आपके आइडल है, आपने उसको उनका बुक्स को पढ़ा होगा ना? उन्होंने हाँ, कहीं अपने बुक्स में बोला है कि उनकी मुझे जीवन, फॉलो हाँ, करो एज ए मतलब कि 100% मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है। जीवनी पढ़ी है उनकी। उन्होंने ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो वो सिचुएशन डिपेंड है, मतलब मान लो कि वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो वो अत्याचारियों से लड़ने कैसे लड़ सकता है, उनकी जीवनी ये फॉलो की जा सकती वो मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने बोला उन्होंने बोला है ऐसा? है। नहीं नहीं बोला ना। बोला है, आप नहीं ऐसे बोला है। क्यों कर रहे हो? आप ऐसा बुक को फॉलो कीजिए, कुरान को फॉलो कीजिए जो आपको बोल रहा है कि मैं आपको सही रास्ते पे लेके जाऊंगा। ऐसे को क्यों फॉलो कर रहे हैं जो कि आपको बोल ही नहीं रहा? आप जस्ट किसी को भी कोई बोलेगा शाहरुख खान को मैं फॉलो कर रहा हूँ, सही हो जाएगा? कोई बोलेगा सलमान खान को मैं फॉलो करूंगा एज एन आइडल। क्या इस तरह क्या मैं कोई हिटलर को मेरे भी कर फील्ड में सकता कर सकता हूँ ना, नाजीज मैं अगर उस नाजीज फील्ड जो में, है वो हिटलर को करते हैं, क्या वो सही हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों नहीं को देखिए, इक्वेलिटी के बारे में हम कर सकते हैं ना। इक्वेलिटी के बारे में अगर मान लो कि हम महात्मा फुले को, शाहू महाराज को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बुद्ध को फॉलो कर सकते, महावीर को फॉलो कर सकते, ऐसा और थोड़ी वेदास है। को फॉलो नहीं कर सकते। अरे वेदास अगर कुछ उसमें अच्छा, अगर वो सिमिलैरिटी हो जाती है तो फॉलो कर आप बोल सकते हैं, रहे हैं ऐसा कि कुछ। इंसान को फॉलो कर सकते हैं लेकिन जो स्क्रिप्चर्स है उसको फॉलो नहीं कर सकते, यही बोल रहे हैं आप? स्क्रिप्चर्स को जो अच्छी बात है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इंसान में खराब बातें नहीं होगी? इंसान में खराब बातें हो सकती है, उसी को फॉलो नहीं ये करना है। कौन डिसाइड करेगा? अब आ जाते उसी पे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा क्या? कि जो अच्छी बातें कौन सी, बुरी बातें कौन सी? चलिए इस पे अच्छी बातें होमवर्क कौन सी? करके आइएगा अगला बार कि अच्छी बातें कौन सी, बुरी बातें कौन सी, ये कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, अगला बार होमवर्क करके आइएगा, तब फिर हम लोग अगला सेशन फिर रखेंगे। ठीक है, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।